ये NVIDIA का CEO है और इन्होंने हाल ही में कहा है कि अपने बच्चों को प्रोग्रामिंग ना सिखाएं क्योंकि AI जो है वो प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर देगी अगले चंद सालों में। क्या AI के आने से प्रोग्रामर्स का रोल खत्म हो गया? अब C जो है वो काफी ज्यादा समझ लें कि उसने डेमोक्राटाइज कर दिया था प्रोग्राम लिखना, कोडिंग करना। इस हो गई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करती थी। C++ वो लैंग्वेज है जिससे मैंने कोड करना सीखा। जावा द मोस्ट फेमस लैंग्वेज। सवाल है कि क्या AI कंप्लीटली रिप्लेस कर देगी प्रोग्रामर्स को? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा सिंपल और आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूंगा ताकि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको समझने में कोई मुश्किल हो। अगर हम हिस्ट्री देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो जो शुरू में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हुआ करती थी उनके साथ कोड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। अगर हम इस टेबल को देखें तो 1950s में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जैसे कोबॉल हो गई, फोर्ट्रान हो गई, लिस्प हो गई, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करती थी और इनके साथ कोड करना इंतहाई मुश्किल हुआ करता था। फिर उसके बाद 1960s में अगर हम देखें तो फिर एल्गोल आई, फिर बेसिक आई, फिर 1970s में एसक्यूएल आई, फिर सी आई। अब सी जो है वो काफी ज्यादा समझ लें कि उसने डेमोक्राटाइज कर दिया था प्रोग्राम लिखना, कोडिंग करना। उसके बाद पास्कल थी, स्मॉल टॉक, मैंने स्मॉल टॉक का कभी नहीं सुना। 1980s में ऑब्जेक्टिव सी आई, फिर C++ आई। C++ वो लैंग्वेज है जिससे मैंने कोड करना सीखा। फिर पर्ल आई और उसके बाद फिर 90s में जावास्क्रिप्ट आई, जावा आई द मोस्ट फेमस लैंग्वेज। उसके बाद रूबी आई, फिर पाइथन एंड देन PHP और पाइथन। आई पर्सनली लव पाइथन बिकॉज इट्स कंपैरेटिवली इजियर टू कोड। उसके बाद स्काला, C#। अगर आप देखें और ये स्विफ्ट और ये रिसेंटली डार्ट और टाइपस्क्रिप्ट और ये रस्ट, अगर आप इसको देखें स्टेप बाय स्टेप तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हर डेकेड के साथ ये आसान होती गई। ये मतलब कोड करना आसान होता गया, ज्यादा से ज्यादा लोग कोड करना शुरू हो गए क्योंकि जो सिंटैक्स जब हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो लिखना आसान हो गया बेसिकली। सो विद टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उनको सीखना आसान होता गया जिसकी वजह से इसकी अडॉप्टेबिलिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। अब इस चीज को जानना कि क्या AI के आने से प्रोग्रामर्स का रोल खत्म हो गया और क्या AI कंप्लीटली प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर देगी, इसके लिए हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंप्यूटर जो है वो काम कैसे करता है। तो मैं अभी आपके सामने ये टेबल लेके आ रहा हूँ, इसमें आपको मैं ये दिखाऊंगा कि ये कंप्यूटर जो है इसके क्या लेयर्स होती हैं। सो ये बेसिकली लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो कि हमें कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाता है कि जो एक कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिवाइड होता है, दो पोर्शंस के होते हैं। तो जो बॉटम लेयर है हार्डवेयर की वो बेसिकली फिजिक्स है, देन देयर इज डिवाइसेस, देन देयर इज गेट्स, देन देयर इज माइक्रो आर्किटेक्चर, देन देयर इज इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर सेक्शन में बेसिकली मशीन कोड होता है। मशीन कोड जो होता है वो समझ लो उसको कि जो जीरोस एंड वंस होते हैं, जो बाइनरीज होते हैं। फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज है, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिर उसके बाद एल्गोरिथम है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन। अब इस टेबल को अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो इस तरह से है कि जब आप कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं तो एप्लीकेशन लेयर से वो कमांड एल्गोरिथम लेयर पे जाती है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो उसको आगे असेंबली लैंग्वेज को बताती है क्या करना है, असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन कोड को बताती है क्या करना है, मशीन कोड फिर उसी तरह से अगली लेयर को बताती है क्या करना है और इसी तरह से आपका कंप्यूटर जो है वो काम करता है। सो AI के आने से क्या हुआ कि जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लेयर है उस लेयर में बेसिकली अब AI को यूज करके प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। अब प्रोग्राम को लिखने का मतलब यह है कि बेसिकली आप सिंटैक्स क्रिएट कर सकते हैं। जो प्रोग्रामिंग का जो टेक्स्ट होता है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं कि आप सिंटैक्स लिख सकते हैं AI को यूज करके। जिस तरह से गिटहब को, पायलट को यूज करके आप पूरे के पूरे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, उसी तरह से आप चैट GPT को यूज कर सकते हैं, आप किसी भी AI टूल को बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो ये है आपके प्रोग्राम राइटिंग असिस्टेंट। लेकिन सवाल है कि क्या AI कंप्लीटली रिप्लेस कर देगी प्रोग्रामर्स को? उसका जवाब यह है कि अभी नहीं। अगर तो आपने सिंपल बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं तो फिर तो आप आज भी चैट GPT को या किसी भी AI असिस्टेंट को यूज करके आप ये बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, जैसे कि आप इस वीडियो में देखो जरा। I'm Jarvis. Yes? I need another Next app with Tailwind. You want me to create a new Next.js app with Tailwind CSS? Yes. One moment. What would you like the app to do? This time I want a basic social networking app, and it needs to have three things. It needs to have a profile creation form, it needs to have a profile viewer, and I also want a way to see all the users on the network. You want a basic social networking app that includes a profile creation page, a profile viewer, and a list of all the users. What would you like the profiles to have? Let's keep it kind of simple. Let's just do a name, an email, and a username. I'll add those fields to the profile schema. What else can I do? I want you to optimize the site so that it works with mobile and desktop devices. And I also want you to style it in like a dark mode. Okay, I'll optimize it for both mobile and desktop and style it in dark mode. Anything else? Start building. Okay, I'll start working. I created a new repo called Basic Social Network. Continuing. I initialized the app continuing. I also optimized some speed things. I'm creating a profiles table in your database. Oh, yeah, it's Continuing. going fast. The app is building correctly. Would you like me to deploy it? Oh yeah. Okay, deploying to Versal. Continuing. I deployed your project to Versal on McKay Personal. Continuing. I'm all done. Wasn't that fast? You should give me a raise. Boom. Dark mode. Let's see if it's responsive. Okay, that looks fine. It shows the profile. You see we have an all profiles list. Let's click that. This is showing us the profiles. Now let's go. Let's make sure this is responsive. It is. And if we go to our database, it is in our DB.
The game has changed, everyone. तो आपने देखा कि उस बंदे ने सिर्फ अपनी वॉइस से कमांड दी और एआई ने उसको पूरे का पूरा कोड लिख दिया, और ना सिर्फ कोड लिख दिया बल्कि एक फंक्शनल सॉफ्टवेयर उसको बना दिया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर और ईआरपी सिस्टम्स और बड़े बड़े सिस्टम्स, वहां पे आके एआई को अभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है, क्योंकि जो बड़े कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं वहां पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूज केसेस होते हैं, और वहां पे यू नीड ह्यूमन इंटरवेंशन, और वहां पे आप कंप्लीटली एआई के ऊपर चीजें छोड़ नहीं सकते। सो यस, एक बेसिक नॉर्मल सिंपल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एआई इजीली रिप्लेस कर चुकी है ऑलरेडी प्रोग्रामर्स को, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए हमेशा हमेशा ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत रहेगी। अब ह्यूमंस जो है वो बेसिकली सिंटैक्स नहीं लिखेंगे, मतलब जो कि मंकी वर्क है वो ह्यूमंस वो नहीं करेंगे। ह्यूमंस प्रोसेसेस लिखेंगे, एल्गोरिथम्स बनाएंगे, यूज केसेस बनाएंगे, एआई को गाइड करेंगे, एआई को एज अ टूल यूज करेंगे, और फिर उसको यूज करके कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाएंगे। इससे ये होगा कि जो सॉफ्टवेयर हम सालों में बनाते हैं वो सॉफ्टवेयर अब हम महीनों में बना सकेंगे, जो सॉफ्टवेयर हम महीनों में बना सकते हैं वो हम दिनों में बना सकेंगे, जो हम दिनों में बनाते हैं वो फिर हम कुछ घंटे में बना सकेंगे। सो ये है सिंपल आंसर। सी यू नेक्स्ट वीडियो।